सेकंड टाइप की रिएक्शन होगी वेरी स्लो रिएक्शंस। अब जो जो स्लो रिएक्शंस होगी उनको भी अपन डिटरमाइन यहाँ पर नहीं करेंगे। कुछ रिएक्शंस होती है जो सालों में होती है, कुछ 6 महीने में होती है, कुछ महीने भर में होती है ना। तो इतनी इतनी जो स्लो रिएक्शंस है उनको भी यहाँ पर अपन स्टडी नहीं कर सकते ना। तो वेरी स्लो रिएक्शंस एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल के लिए कहेंगे हमारी पढ़ाई, है ना। वेरी स्लो रिएक्शन, एग्जाम्पल लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन है। आज कोई अगर अपन आयरन ला के रखेंगे तो आज का आज ही उसके ऊपर रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा क्या? उसको रस्टिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, महीने भर, साल भर, 2 साल, 3 साल, उसमें टाइम लगता है। तो इसको भी अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ऐसी रिएक्शंस का भी रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, इसलिए अपन कहते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो ठीक चल रही है, यानी कि आप उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी वेरी स्लो रिएक्शंस है। ठीक है भाई, अगर आपकी मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो थर्ड है आपकी मॉडरेट रिएक्शन, और हमारे को इसी को पढ़ना है, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, अब मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी? तो जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होने वाली है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को अपन मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन में कहेंगे, यानी कि न तो बहुत ज़्यादा स्लो और न ही ज़्यादा फास्ट। जैसे नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगी और क्या बनेगा? अमोनिया। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो 3 हाइड्रोजन और ये 2 है, हेबर प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है? तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर बॉन्ड, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएंगे? नए मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अपने भाई को छोड़कर दूसरे के साथ जा रहा है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो फिर और दूसरा नाइट्रोजन किसी दूसरे के साथ जुड़ा है, यानी कि एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ने वाले हैं। तो समझ गए? तो एक का साथ छोड़ रहे और दूसरे का साथ पकड़ने वाले, यहाँ पर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की अपन यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं? इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को अपन मेज़र कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये अपन देखते हैं आगे। ठीक है भाई, तो मॉडरेट के लिए तो आप फटाफट से पहचान गए, है ना। एक का साथ छोड़ने वाले हैं, दूसरे का साथ पकड़ने वाले हैं। 12th क्लास में हो ना, तो फटाफट फटाफट से ऐसे एग्जाम्पल तो तुरंत दिमाग में आ जाते हैं आपके। चलो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए ने बी के साथ रिएक्शन करी और क्या बना लिया? ए बी। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर निकालेंगे अपन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज निकालेंगे ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कैसे निकालेंगे ये अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब तो ये तो है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अब यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने वाली है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने वाली है। तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहेंगे? ए की कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। याद आ जाएगी बात। फिर अपन ने कहा बी को ले आओ भाई, चलो बी को लेते हैं। बी की कंसंट्रेशन भी कम हो रही है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये जो साइन लगता है ना, ये कैपिटल, ये अपन कंसंट्रेशन के लिए 11th क्लास का पार्ट है। इसकी कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी? तो ए बी की कंसंट्रेशन जो इंक्रीज हो रही है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ये कंसंट्रेशन टर्म। अब यहाँ पॉजिटिव लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। क्या लिया अपन ने? तो इसी को मैं अपन कोफिशिएंट लगा देते हैं ऊपर वाली रिएक्शन में। तो कोफिशिएंट लगाएंगे तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगी? तो रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2, और कम हो रही है तो माइनस का साइन, कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फिर बी देखेंगे अपन, तो बी कोफिशिएंट है -1/3 रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। याद रह जाएगी बात, इज इक्वल टू 1/4,
यहाँ प्लस में आएगा क्योंकि सी की कंसनट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपन क्या कहें, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। अब ये ए की कंसनट्रेशन कम हो रही है इसलिए अपन ने नेगेटिव साइन लगाया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा हमारी पॉजिटिव में आने वाली है इसलिए। ठीक है, एक रिएक्शन और देता हूँ, आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना देखें, 3x + y इज इक्वल टू 2z। ठीक है, ये एग्जाम्पल तो मैंने दिया, आप बुक से 2-4 एग्जाम्पल और ढूंढना और उसको भी सॉल्व करके अपलोड कर देना। ठीक है भाई, आज अपन बहुत छोटा सा ही टॉपिक लिया है, आपका पिछला पार्ट क्लियर नहीं है इसलिए अपन ने ये आज छोटा टॉपिक लिया। ठीक है भाई, तो इतना सा पढ़ो, नेक्स्ट बात अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।